लोकसभा और विधानसभा सदन में ऐसा होता है कि विपक्ष के नेता हर तरीके से सत्ता पक्ष के नेता को गिराने में लगे रहते हैं। सदन वो जगह है जहां पर मौका मिलता है विपक्ष और सत्ता पक्ष को आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करने का। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती है और विपक्ष को जवाब देती है। ये वो वक्त होता है जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, वाद विवाद होता है, जुबानी जंग होती है। इस विधानसभा सत्र में सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पेश किया जिसमें लव जिहाद के कानून में संशोधन किया गया। यूपी में औद्योगिक विकास के लिए भी 12,209 करोड़ की राशि मिली है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही गई है। इन सब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वाद विवाद हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाया तो अखिलेश यादव ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जाति का सवाल क्यों। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश नेता कम, गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरीज। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इस बिल के तहत अब अगर कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है या षड्यंत्र करता है, नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामले में आरोपित को कम से कम 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। न्यायालय पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। गंभीर आरोपों की भांति अब कोई भी व्यक्ति मतांतरण के मामलों में भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा। पहले मतांतरण से पीड़ित व्यक्ति, उसके स्वजन अथवा करीबी रिश्तेदार की ओर से ही एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था थी। सदन को अखाड़ा कैसे बनाया जाता है, ये काम विपक्ष को खूब आता है। बजट को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं उन पर एक साथ टूट पड़े। बजट को लेकर जो कुछ भी राहुल गांधी ने बोला उस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बजट को लेकर खासा कुछ कहा नहीं, लेकिन हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी स्पीच में राहुल गांधी से उनकी जाति के बारे में पूछा तो अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और तुरंत खड़े होकर अनुराग ठाकुर से सवाल करने लगे कि वो जाति कैसे पूछ सकते हैं, जिसके बाद जमकर सदन में बवाल हुआ। क्यों भड़के अखिलेश यादव? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप जाति नहीं पूछ सकते। ये वो लाइन थी जो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सदन में बोली और राहुल गांधी के बचाव में उतरे। आखिर भाई गठबंधन है, साथ तो देना ही होगा, लेकिन ये गठबंधन सीट शेयरिंग के समय क्यों नहीं दिखाई देता?
खैर ये तो बात की बात है, लेकिन अखिलेश और राहुल की ये दोस्ती देखने लायक है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्या कहा जिसके चलते अखिलेश यादव तुरंत अपनी सीट से उठकर सवाल जवाब करने लगे। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान जैसे अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो हंगामा ही मच गया। विपक्ष के तमाम सांसद स्पीकर की तरफ वेल में पहुंच गए। बस अनुराग ठाकुर ने यही कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान से विपक्षी सांसद बेहद नाराज होकर हंगामा करने लगे। इस पर अखिलेश यादव की भी तीखी प्रतिक्रिया सदन में तुरंत देखने को मिली। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। अनुराग ठाकुर ने जाति संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे जितना चाहें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित कराएंगे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी दिखनी पड़ेगी उसमें। अनुराग ठाकुर ने किया वीडियो शेयर। राहुल गांधी से जब उनकी जात पूछी गई तो अखिलेश यादव उखड़ गए और सदन में खड़े होकर बवाल करने लगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो खुद लोगों से जाति और धर्म देखकर बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, देखिए वो वीडियो। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अनुराग ठाकुर ने जो वीडियो अपने एक्स पर पोस्ट किया है उसमें अखिलेश यादव के दोहरे चेहरे की हकीकत को उजागर किया है। जहां एक तरफ 30 जुलाई को अखिलेश ने जाति पूछने पर हंगामा किया तो वहीं पत्रकार से उसकी जाति और धर्म पूछते हुए वो नजर आए। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन खुद को लोगों की जाति पूछकर उनसे बात करने और फिर जाति के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा करना ये तो उचित नहीं है। देखिए, यही है असली सच्चाई। सदन में सही गलत पर अपनी राय देने वाले वास्तव में कैसे हैं। दोबारा देखिए ये वीडियो। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। केशव प्रसाद मौर्य ने ली चुटकी।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से ये चीज नजर आई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े हैं, उससे वो नेता कम और गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। दरअसल बीते दिन लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए थे। उन्होंने इस बयान पर सदन में तीखे तेवर दिखाए थे। सोशल मीडिया पर अखिलेश और अनुराग की बातचीत की गर्मागर्मी का बहस काफी वायरल हो रहा है। यूपी बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच अखिलेश यादव अक्सर केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते रहे हैं। मौर्य ने भी उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिए हैं। इस वार पलटवार के बीच जब अखिलेश यादव की संसद में अग्निवीर योजना और जातिगत जनगणना पर अनुराग ठाकुर से जोरदार बहस हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर चुटकी ली है। कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब सिर्फ सांसद नहीं हैं, उन पर और भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हर बार की तरह राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से उनका मजाक बनता है, मीम बनते हैं, सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड करते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश मंडी सांसद कंगना रनौत ने भी ये बयान दिया है कि पता नहीं राहुल गांधी क्या खाकर आते हैं, शायद वो ड्रग्स लेते हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनकी खिल्ली उड़ती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी के बयान से बवाल हुआ है या राहुल गांधी के बयान से खुद उनकी हंसी हुई है, लेकिन अब उन्हें ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर कब तक वो पप्पू बन के रहेंगे और जो लोग जाति की बात करते हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, उन्हें पहले खुद का आकलन करना जरूरी है। फिलहाल की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।